हेलो फ्रेंड्स, मैं सायरा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री ने एक स्पीच दी जिसे ट्विस्ट विद डेस्टिनी का नाम दिया गया। तो अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। दिस वॉज द मोमेंट इंडियंस हैड बिन वेटिंग फॉर। ये एक ऐसा क्षण था जिसका इंतज़ार भारतीय बरसों से कर रहे थे। देयर वर मैनी वॉइसेस इन आवर नेशनल मूवमेंट बट देयर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड। बहुत सारी आवाज़ें, नेशनल मूवमेंट होते रहे, बहुत सारी वॉइसेस इंक्रीज़ होती रहीं, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस दो बातों पर सबकी सहमति आकर रुकी। यहीं से बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन बनता है, विच टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड। वो दो कौन से गोल्स थे जिनके लिए सभी की सहमति, कॉमन सहमति सबकी थी। तो नंबर 1, वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फर्स्ट है कि जो अब भारत जो रन करेगा, हमारी कंट्री जो चलेगी अब वो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रोसेस से चलेगी और भारत में अब डेमोक्रेसी होगी। सेकेंड वॉज द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर गुड फॉर ऑल। अब जो सरकार बनेगी वो ऐसी होनी चाहिए जो कि गुड फॉर ऑल हो, सभी के लिए अच्छी हो, सभी के फ़ायदे की बात करे, कमज़ोर वीकर सेक्शन को आगे लाने में, उभारने में मदद कर सके। तो ये दो गोल्स थे, याद रखेंगे। फर्स्ट, वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड सेकंड वाज द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर गुड फॉर ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैलेंजेस फेस बाय इंडिया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आने वाली मुख्य 3 चुनौतियाँ कौन सी थीं, या उनका वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आइए समझते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया फेस 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस। 3 तरह के मुख्य, वैसे तो चैलेंजेस बहुत सारे थे लेकिन ये मेन चैलेंजेस है जो उस समय इंडिया ने फेस किए। तो फर्स्ट चैलेंज, द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वॉज टू शेप आ नेशन। तो सबसे पहला चैलेंज था राष्ट्र को आकार देना, शेप आ नेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत डिफरेंट रिलीजन, कंट्री, कल्चर, कम्युनिटी का देश है। यहाँ पर बहुत सारी भाषा बोलने वाले, बहुत सारे रिलीजन को मानने वाले, बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो इतनी सारे कल्चर, कम्युनिटी, भाषा के लोग, अलग अलग उनके रिचुअल्स, अलग अलग उनकी लैंग्वेज, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद उन सबको एक साथ मिलकर रहने, उनको एकजुट वो किस तरह हों और फिर हमारे देश की विविधता के अनुकूल वो एक साथ रहकर देश में बने रहें और देश की यूनिटी बनी रहे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमने देखा कि पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में बहुत कुछ हुआ, लोगों को अपना घर बाहर छोड़ के जाना पड़ा और इसलिए कुछ उस समय कुछ रिलीजियस इश्यूज़ भी उठ के खड़े हुए जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग एक साथ भारत में रहें, एक होकर रहें, ये एक बहुत बड़ा चुनौती थी उस समय देश के लिए। तो फर्स्ट चैलेंज क्या था, शेप अ नेशन, यानी कि सभी इतनी डिफरेंसेस के होते हुए भी सबको एक साथ जोड़ के चलना और एक बना के रखना। तो नेशन को शेप देना, आकार देना, ये एक पहली चुनौती थी। The second challenge was to establish democracy based on universal adult franchise and parliamentary form of government. Second challenge था हमारा
टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना करना, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय भारत की स्थिति ठीक नहीं थी, इकोनॉमिकली वीक था, प्लस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, प्लस इलिटरेट पॉपुलेशन थी। भारत की जो पॉपुलेशन थी वहाँ पर एजुकेशन रेट बहुत कम था। तो उस समय तक डेमोक्रेसी जहाँ जिन भी कंट्री में थी वो डेवलप कंट्री थी, और भारत अभी ब्रिटिशर के चंगुल से छूटा था, तो इसीलिए भारत में बहुत सारी समस्याएं थी। तो डेमोक्रेसी लाना बहुत बड़ी समस्या थी। कुछ इंडियन एडिटर्स ने उस समय जवाहरलाल नेहरू के भारत में डेमोक्रेसी लाने के प्रस्ताव को द बिगेस्ट गैम्बलर इन द हिस्ट्री, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा। कुछ राइटर्स ने कहा कि भारत में जब 1952 में इलेक्शन कराए जा रहे थे, जो कि पहले से 2 बार पोस्टपोन हो गए थे, उसके बाद 1952 में फाइनली इलेक्शन जब हो रहे थे, तब कुछ राइटर्स ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में इस इलेक्शन से होने वाले दुष्परिणामों को देखेंगे, और आने वाली पीढ़ियाँ जब इसे पढ़ेंगी तो कहेंगी कि भारत जैसे एक इलिटरेट कंट्री में और इतनी पॉपुलेशन वाली कंट्री में नेहरू जी ने ऐसा डिसीज़न लिया। तो यानी कि इम्पॉसिबल सा ही लग रहा था कि यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो सकती है बेस्ड ऑन दी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारत में लोकतंत्र को लेकर आना। तो फर्स्ट पढ़ा हमने शेप आ नेशन, सेकेंड टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, एंड थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट। थर्ड चैलेंज था हमारा विकास के दर को सुनिश्चित करना, और ये देखना कि समाज में जो विकास हो रहा है, वो भलाई का काम जो हो रहा है, वो सभी को बराबर से, सभी तबकों, कम्युनिटी, सभी लोगों को बराबर से हो, और किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। तो इंश्योर द डेवलपमेंट हो, विकास हो, लोग आगे बढ़ें और इक्वली हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। ये तीसरा चैलेंज था। क्योंकि ये चैलेंज इसलिए था क्योंकि उस समय ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, कम्युनिटी बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देश में थी। तो जिसके लिए ये तीसरा चुनौती बन गई कि सबको एक तरह से डेवलप करना है, और प्लस इक्वल बेसिस पे डेवलप करना है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना है। तो ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।